नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लोकेश शर्मा और हमारे चैनल फाइन इमेजिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपको लेकर आए हैं बेलोन वाली माता के मंदिर में। तो दोस्तों, बेलोन वाली माता को बेलोन वाली माता क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, क्योंकि माता का मंदिर जो है और माता को कहते हैं माँ सर्व मंगला, और ये मंदिर जो है माँ सर्व मंगला भवानी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि ये गांव बेलोन में है, तो इसलिए इस मंदिर को बेलोन वाली माता का मंदिर कहा जाता है। सो गाइस, प्राचीन काल में यह पूरा क्षेत्र बेल के वृक्षों से घिरा हुआ था, जिस वजह से इस गांव का नाम बेलोन कहलाने लगा। सो गाइस, वैसे तो बेलोन वाली माता के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती एक बार पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते वे पश्चिमी छोर के पास स्थित तिलवन क्षेत्र में आ गए। यहाँ पार्वती मैया को एक शिला दिखाई दी। वह इस पर बैठने के लिए ललायित हुई। भगवान शिव से अपनी इच्छा प्रकट की और उनकी अनुमति मिलने पर वह शिला पर बैठ गई। माँ पार्वती के विश्राम करने पर भगवान शिव भी पास ही एक वट वृक्ष के पास आसन लगाकर बैठ गए। इसी बीच वहाँ पर एक बालक आया और वह शिला पर बैठकर आराम कर रही माता पार्वती के पैर दबाने लगा। यह देख माता पार्वती आनंद और आश्चर्य का मिश्रित भाव व्यक्त करते हुए भगवान महादेव से पूछती हैं कि महाराज, यह बालक कौन है और इस शिला पर बैठकर मैं इतनी आनंद विभोर क्यों हूँ? तब भगवान महादेव माता पार्वती को राजा दक्ष के यज्ञ का प्रसंग वृतांत सुनाते हुए कहते हैं कि पिता के अपमानजनक व्यवहार से दुखी होकर जब आप पूर्व जन्म में देह को त्याग कर देती हो, तो आपको आकाश मार्ग से ले आते वक्त सती के शरीर से एक मांस का लोथड़ा और खून की कुछ बूंदें इस शिला पर पड़ी और इसके गर्भगृह में समा गई। यह बालक उसी का अंश है और यह बालक तभी से आपके दर्शन की इच्छा के साथ उपासना कर रहा था। आज तुम्हारे साक्षात दर्शन से इसकी उपासना पूरी हो गई। इस पर भाव विह्वल माँ पार्वती ने बालक को गोद में उठा लिया। वह इस बालक के साथ कुछ समय यहाँ रही। उसी समय भगवान शिव ने कहा कि आज से यह शिला साक्षात आपका स्वरूप होगा और माँ सर्वमंगला देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष की 12 अष्टमी तुम्हारे दर्शन करेगा, उसे मनवांछित फल प्राप्त होगा और यह बालक लांगुरिया के नाम से जाना जाएगा और इसके दर्शन से ही माँ सर्वमंगला देवी की यात्रा पूरी होगी। जब माँ पार्वती यहाँ से चलने को हुई, तो उनके शरीर से एक छायाकृति निकली और शिला में समा गई, जिससे शिला एक मूर्ति के रूप में बदल गई। इसके लगभग 250 गज दूर जहाँ भगवान शिव ने विश्राम किया था, वह स्थान वटकेश्वर महादेव मंदिर बन गया। यह प्रसंग सतयुग का बताते हैं। कहते हैं कि देवी की मूर्ति का पैर एक पाताल में है, जिससे इस मूर्ति को टस से मस भी नहीं कर सकते। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे हम आपको नई नई जानकारी और नई नई वीडियो दिखाते रहें।
धन्यवाद।